नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्टिव समाज लाइव। आप सभी श्रोता जिन्होंने एक्टिव समाज लाइव को सब्सक्राइब किया है और एक्टिव समाज को इस मुकाम पे पहुंचाया है, धन्यवाद आप सभी का। हमारे बीच अभी भारत विकास पार्टी के अध्यक्ष श्री महेश त्यागी जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने अभी SC/ST एक्ट आने के बाद इन्होंने मन में ऐसी अवधारणा लाई कि क्यों ना हम एक पार्टी बनाएं और सवर्णों को जिस तरह की अभी जो है भुगतनी पड़ रही है, तो उस पर आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया, तो क्यों नहीं हम सवरने के लिए भी कुछ काम करें। जिस समय में, जिस दौर में आज कई सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, होता है कई बार कई सारे पैसे भी खर्च किए जाते हैं, कई सारी पार्टियां आती हैं, लेकिन वो 2-4 वोट लेकर के सिमट जाती है। कई ऐसी पार्टियां हैं जो आज गठबंधन का, महागठबंधन का भी दौर शुरू हुआ, जिसमें पार्टी एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद भी सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयत्न कभी न कभी ऐसा लगता है कि प्रयास उनका नाकाम हो रहा है। ऐसा दौर जिसमें सोशलिटी लोगों का कमजोर होता जा रहा है। जो अच्छे लोग हैं उनकी महंगाई के कारण जो है वो घर बैठ जाते हैं, वो अपने दिनचर्या में जो है बिजी हो जाते हैं। इस दौर में श्री महेश त्यागी जी ने एक पार्टी का जो है निर्माण किया है। भारत विकास पार्टी के नाम से इन्होंने पार्टी बनाया है और इस पार्टी के तहत ये एक नई बदलाव की तरफ जो है नया कदम इन्होंने बढ़ाया है। आइए हम इसी संदर्भ में श्री महेश त्यागी जी से बातचीत करें और इनसे ये पता करें कि इन्होंने जो पार्टी बनाई है तो इनका अपना क्या मंशा है और किस मंशा को लेकर के ये इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के प्रति क्या इनका जो है निष्ठा रहेगा और देश के प्रति, अपने समाज के प्रति किस प्रकार से ये सोचते हैं और सोचते रहेंगे। आइए हम ले करके चलते हैं आपको महेश त्यागी जी के पास, जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत विकास पार्टी। सर, आपका स्वागत है एक्टिव समाज लाइव में। आपने अभी एक पार्टी बनाई है जो भारत विकास पार्टी के नाम से, और जिस दौर में आज कई सारी पार्टियां जो है जो बंद हो गई, जो कभी काम नहीं कर रहे हैं और अपने आप को किसी पार्टी में विलय कर दिया। उनके पास कभी मैन पावर की जरूरत तो होती है, लेकिन मैन पावर नहीं होता है, लोग सोशलिटी नहीं रह गए। जहाँ पे फंडिंग की जरूरत होती है तो उसके कारण जो है विलय कर जाते हैं किसी पार्टी में, किसी सरकार को आते ही जो उस पार्टी में मिल जाते हैं। वहाँ पे एक नई पार्टी का आपने गठन किया है, तो आपके मन में ये कैसे आया कि जो है आप एक नई पार्टी बनाएं और लोगों को बदलाव की तरफ जाएं? मैं 2010 में 18 गांव का सरपंच रहा। तो मैंने वहाँ जो देखा कि पार्टी की जो विचारधारा है वो सिर्फ पैसे कमाने की है और लोगों को दर्द दे के सुख भोगने का काम नेता करता है। उससे मैं बड़ा आहत था और मैं चाहता था समाज के में अच्छे काम किए जाए और समाज को आगे बढ़ाया जाए। मैंने वहाँ कई ऐसी कृति देखी जिनसे मुझे बहुत गहरा धक्का लगा और जो पार्टियों के अध्यक्ष थे वो कहते हैं ये हमारी लाइन नहीं है, आप इस लाइन पर चलोगे तो पार्टी का वोटों का नुकसान। फिर मैंने मन बनाया कि मैं पूरा एक पार्टी, तब मैंने भारत विकास पार्टी 2014 में रजिस्टर करा। लेकिन आजकल जो दौर है, एक नई पार्टी का जो है गठन करते हैं, सत्ता में भी जो है वो उनकी प्रयास कहें या किसी और की प्रयास से सत्ता में भी आ जाते हैं, लेकिन जो अपने वचनबद्ध होते हैं, जो अपने वचन पे कभी खड़े भी नहीं हो पाते हैं, वो उतरते हैं, लेकिन अपने आप को वचनबद्ध कहते हैं। तो आप जैसे आपकी पार्टी नई बन रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो आपके कार्यकर्ता होंगे वो अपने आप में और आप जो है वचनबद्ध रहेंगे? और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि भारत विकास पार्टी अपने विचारों से किसी से भी समझौता नहीं करेगी। हमारी जो पार्टी होगी, जो देश के शहीद थे जिन्होंने अपनी जान देकर इस देश को आजाद कराया है, जो उनका सपना था, उस सपने का भारत बनाना है और भ्रष्टाचार
को खत्म कराना है। और ये आरक्षण जो है ये भ्रष्टाचार की जड़, इसी की आड़ में सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कहीं से कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि बेगर आरक्षण के कई सारे पार्टी हैं जो कहते हैं कि अगर आरक्षण वाले लोगों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी जो पार्टी फिर से सत्ता में नहीं आएगी, हम जो है फिर से दोबारा जो है सरकार नहीं बना पाए रहे हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे उनकी सरकार दोबारा नहीं आएगी और आप उस दौर में आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आरक्षण को खत्म करने के बाद भी आप सत्ता में आ सकते हैं? देखिए जी, अगर आप कोई कायदा या कानून ऐसा नहीं बनाएंगे, जैसे कि मान लिया जिस आदमी को 10 लाख रुपए साल की आमदनी है, वो किसी भी कास्ट का है, उसको आरक्षण नहीं मिलना, उसे आरक्षण सीट पे नहीं चुनाव लड़ाना चाहिए। उस पे उस दलित को लड़ाओ जो गरीब है और जो की कमाई, किसी कमाई इतनी नहीं है। उससे क्या फायदा होगा? दलितों को फायदा। अब दलितों को फायदा नहीं होगा, अब पैसे वाले लोगों को फायदा हो रहा है। जो दलित पैसे वाले लोग हैं, अरबों खरबोपति हो गए हैं, वो आरक्षण सीटों में चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत के आते हैं, हर बार बनते हैं, मंत्री बनते हैं, और वो इतना परेशान करते हैं आरक्षण वाले गरीब लोगों को कि जो नौकरियां मिलती है वो उन मंत्रियों के रिश्तेदारों को, उन मंत्रियों के परिवार को, वो उन गरीबों को लेने ही नहीं देते आरक्षण का फायदा। तो मैं कहता हूँ जिसको आरक्षण एक बार मिल जाए उसकी 3 पीढ़ियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और पहली बात तो आरक्षण खत्म ही होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जितनी भी जातें हैं, बिरादरियां हैं, जितने भी लोग हैं, सब बिरादरियों में बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं जिनके बहुत अच्छे उन्हें ज्ञान भी है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि वाल्मीकि जी थे, उन्होंने रामायण लिख दी, जबकि वो वाल्मीकि समाज से थे, मगर कितना ज्ञान था उनको। आज भी क्या है, मैं देख रहा हूँ गाँवों में भी देख रहा हूँ, बड़े बड़े ज्ञानवान लड़के हाई कास्ट में भी हैं और दलितों में भी हैं, मगर उनके आरक्षण के नाम पर उनको नंबर नहीं आता। नंबर आता है मिनिस्टरों के लड़कों का। IAS में मिनिस्टरों के लड़के जा रहे हैं, जो अधिकारी एक बार IAS बन गया उसका बेटा IAS बन रहा है। तो गरीब को वो चीज नहीं मिल रही है, सिर्फ देश को धोखा दिया जा रहा है और भाईचारा खत्म करा जा रहा है। बिहार के इलेक्शन से पहले जो RSS के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा था कि आरक्षण से मुआयना होना चाहिए, और वो अपने शब्द को नहीं पहुंचा सके थे बिहार के जनता तक, जिसका कारण हुआ बिहार में बीजेपी की हार हो गई। तो आप लोगों को किस प्रकार पहुंचाएंगे जो आपका बात जो है जनता को समझ में आ जाए और जनता फिर आपके साथ आए? इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? देखो जी, इसके लिए प्रयास ये रहेगा, मैंने जो है अभी जो है महात्मा बुद्ध को पढ़ा, और महात्मा बुद्ध एक राजा के बेटे थे, उन्होंने त्याग किया और मेहनत की और भगवान बुद्ध बन गए। तो त्याग और मेहनत की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे वाले हैं, तो आपके बच्चे के अंदर वो गुण नहीं है जो बिना पैसे वाले के हैं। बिना पैसे वाले का बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत होता है, और पैसे वाले का बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर। ये मैंने देखा है। रही बात बिहार वाली बात, आपने कहा दोबारा नहीं है, ये लोगों को समझा ही नहीं पाए। जो लोग अपने आप को महात्मा बुद्ध का अन्यायी समझते हैं, उन लोगों को समझाया जाए कि बुद्ध जब राजा के बेटे होकर इतने पूरे वर्ल्ड में अपना काम कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? तो यही बात हमें उन्हें बतानी है। मगर ये क्या है, कभी गाय पकड़ लाते हैं, कभी मंदिर पकड़ लाते हैं। इन्होंने गाय और मंदिर के बीच में एक ऐसा झमेला पा दिया है जो बावजूद देश का बहुत नुकसान हो रहा है। मैं कोई गाय के विरोध में नहीं बोल रहा, मैं कहता हूँ गाय की सेवा होनी चाहिए, मगर गाय तो रोडों पे घूम रही है, गाय तो भूखी मर गई गौशालाओं में, उनकी कोई नहीं पूछ रहा। और बाबूजी, मैं एक किसान का बच्चा हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं गाय लेकर आया गौशाला में, मेरे से गौशाला में गाय ले ली और 11,000 रुपये ले लिए। मैं 2 महीने बाद गया अपनी गाय को दोबारा देख लूँ, तो मुझे वहां के लोगों ने बताया तुम्हारी गाय तो भर के ट्रकों में कटवाने चली गई। ये हाल हो रहा है गौशालों में, अगर ना पता हो तो पता करा लो। तो जो काम देश में होना चाहिए वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं।
देश के साथ कोई भी नेता मेरे हिसाब से नहीं खड़ा। हर नेता राजनीतिक कुर्सी कर रहा है और क्या कर रहा है, वोटों की राजनीति कर रहा है, और वोटों की राजनीति देश के लिए खाता है। तो अभी 2019 की ही संभवतः आप तैयारी कर रहे हैं? जी सर, मैं 19 की तैयारी कर रहा हूं और मैं दिल्ली की 7 सीटों में चुनाव लड़ाऊंगा और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में चुनाव लड़ूंगा और मैं खुद भी चुनाव लड़ूंगा। मैं या तो केजरीवाल साहब के सामने चुनाव लड़ूंगा या मैं फिर मोदी साहब के साथ चुनाव लड़ूंगा। उनकी मेरी विचार लड़ाई रहेगी। वो है ठीक है, जैसे पैसे बहुत ज्यादा होंगे, वो उनके पास अच्छी सरकारी फैसिलिटी होगी, पर मेरे पास विचार है। एक दौर आया जिस दौर में जो हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का दौर आया। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ कि केजरीवाल जी या अन्य कोई पॉलिटिशियन, किसी ने गरीबों को ले लिया, किसी ने जो है एक निचले स्तर पे जो रहने वाले लोग थे उनको किस तरह से समझाना चाहिए और उनको आकर्षित किया अपने तरफ कहीं ना कहीं किसी तरह से। तो आप जो है लोगों को किस तरह से अपने तरफ जो है खींच करके लाएंगे, आप अपनी पार्टी में उसको सदस्य बनाएंगे और आपके लिए वो काम करेगा, तो इसके लिए कैसे प्रयास रहेगा आपका? देखो जी, पार्टी को चलाने के लिए मैं नहीं समझता मैं किसी को बहकाऊंगा झूठ को। मैं सच बोलूंगा, पार्टी के साथ चाहे कोई जुड़े या न माने। मेरे विचार है, मेरे विचारों को आदमी मानेगा। मेरा अपना पूरा जीवन कारोबार में करार लगा है, कई चुनाव लड़ा भी हूँ और जिस पद पर जहाँ रहा हूँ बिल्कुल जो है मैंने बड़ी नेक नीयत से काम करा है। मैंने ऐसे ऐसे काम करा है जो सरकार का 3.5 लाख का बजट बना और वो बजट मैंने सिर्फ 30,000 रुपए में काम करा अपने पर्सनल पैसे। तो मैं चाहता हूँ ऐसी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं ऐसी स्कीमें बंद होनी चाहिए। और रही मदद की बात, समानता की जरूरत है और समानता विचारों से आएगी और समानता काम करने से आएगी। मैं ये मानता हूँ आप अगर मुझसे पूछो आप कैसे लाओगे, वो मैं आपको बता देता। अगर भारत विकास पार्टी सत्ता में आई तो मैं वो काम करके दिखाऊंगा। एक गरीब का लड़का रिक्शा चलाने वाले का और एक करोड़पति हवाई जहाज में चलने वाले का बच्चा हिंदुस्तान में अगर पढ़ेगा तो एक ही स्कूल में पढ़ेगा और एक ही साथ टेबल पर खाना खाएगा और एक ही वो ट्रेनिंग करेगा। वो ट्रेनिंग होगी मिलिट्री। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर बच्चे को 5 साल में सरकार लोगों तक पहुंचाने की बातों, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए जो आज एक नया कला जो है लोग दिखा रहे हैं। जैसे कई ऐसी चीजें होती है, लोगों को आकर्षण मतलब अपने तरफ आकर्षित करने के लिए लोगों को लुभा देते हैं। कई बार जो है आप सत्ता के गलियारों में ये भी देखेंगे कि कई ऐसी पार्टियां जो आती है जो कभी लैपटॉप बांट जाती है, कभी मोबाइल बांट जाती है, कभी साइकिल बांट जाती है, कभी रिक्शा बांट जाती है। तो एक नई पार्टी जो है वो कैसे लोगों को अपने तरफ जो है लोभ में उसको अपने तरफ आकर्षित करेगी या वो अपने फ्यूचर को दर्शा करके अपने तरफ आकर्षित करेगी। आइए मैं जानना चाहता हूँ आखिर महेश त्यागी जी से कि वो किस तरह से जो है लोगों को अपने तरफ आकर्षित करेंगे। देखिए सर, हिंदुस्तान का हर आदमी अपनी मेहनत से रोटी खानी कमानी जानता है। रही आपने कहा कि लैपटॉप और साइकिल की बात, लैपटॉप और साइकिल के पीछे तो घोटाला है। बताइए लैपटॉप क्या कर रहे हैं 2 करोड़ रुपए के, लिख के जाएंगे 200 करोड़ रुपए के। बताइए साइकिल क्या कर रहे हैं 20 लाख रुपए की, लिख के जाएंगे 10 करोड़ रुपए की। यही तो घोटाला है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ बात तो यही है। ये लोगों को अपने दिमाग से छोटा लालच निकालना पड़ेगा। सब किसी को साइकिल नहीं पड़ती, साइकिल 10-20-50 आदमियों को पड़ती है, वो भी उन्हीं के कार्यकर्ता होते हैं। वो किसी तीसरे को आदमी दूसरे को आदमी देने नहीं जाते। मेरा कहने का मतलब ये है जो लैपटॉप आप बांट रहे हैं उसको आप लैपटॉप से सेंटर खोलिए, उस सेंटर में सभी लैपटॉप से काम करें, काम सीखें उससे। सभी लोग उस लैपटॉप चलाना सीखें। लैपटॉप से उन्हें आगे ट्रेनिंग दी जा रहा है, स्कूलों में लागू कीजिए। आप ना सरकार लैपटॉप लागू करे, वो आप लैपटॉप बटने से काम थोड़े चलेगा। हमारी पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो आदमी को धोखा देने वाला काम हो। ये धोखा देने का काम है। आप लोगों तक अभी जो मेहनत कर रहे हैं तो वार्ड वाइज लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या विधानसभा क्षेत्र के उस लेवल पे या फिर संसदीय क्षेत्र के लेवल पे? अभी तो मैं प्रदेशों की क्या टीम बना रहा हूँ, जिले वाइज जोड़ रहा हूँ
जुड़े भी हैं बहुत लोग, और उसके बाद फिर बूथों के हिसाब से आप लोगों को जोड़ा जाएगा। जब तक हम एक बूथ तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हमारे विचार कैसे पहुंचेंगे। जी धन्यवाद आपका, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामना है, आग्रह कि आप इसी तरह से पार्टी को जो है अच्छे तरीके से चलाएंगे, ऐसा शुभकामना है। देखिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में चाणक्य ने कहा था, राजनीति का एक परिभाषा दिया था। उन्होंने कहा था राजनीति किसको कहा जाता है। राजनीति का मतलब उन्होंने समझाया था लोगों को कि अनुचित नीति से, अनुचित मार्ग से उचित मार्ग पे लाने की जो प्रक्रिया है वो नीति कहलाती है। क्योंकि इस कार्य को एक साधारणतया कोई नॉर्मल सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, एक राजा ही इस कार्य को संपन्न कर सकता है। इसीलिए राजा के द्वारा जो किया गया नीति है वही राजनीति है। आज भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसे पहले होंगे जो चाणक्य के इस सिद्धांत का, इस बातों का, इस उनका कहने का जो था उस पर खरे उतरे होंगे। लेकिन आज के डेट में आपको भी, आप देख रहे होंगे राजनीति के गलियारों में कई बार ऐसी होती है, सही गलत करके लोग ऊपर तक सीढ़ी तक बैठ जाते हैं, लेकिन कोई इस चीज का फॉलो नहीं करता है। तो हम कामना यही करेंगे कि अगली पार्टी जो बनी है श्री महेश त्यागी जी के द्वारा, तो वो भी इस चीज को जो है राजनीति का जो सही अर्थ है, मान्य है, उसमें वो खरे हो उतरे। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि लोगों को जो है एक अच्छे मुकाम तक ले जाने के लिए हम हर एक उचित प्रयास हम करते रहेंगे, तो हम भी इनके साथ खड़े हो उतरे। ऐसा जो है हमारा भी इनके साथ एक शुभकामना रहेगा। और जब तक मैं आप पूरे एक्टिव समाज परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप बिल्कुल जो है इसमें भारतीय राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को निभाएं। धन्यवाद सभी का।